क्या इजरायल अब अकेला पड़ गया है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट से आया गिरफ्तारी का ऑर्डर नेतन्याहू को बहुत परेशान कर रहा है। इजरायल में हर जगह चर्चा हो रही है कि क्या नेतन्याहू को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन इस बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने ऐसा बयान दिया है जिससे नेतन्याहू बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए हैं। गाजा की चीखें, लेबनान के ये धमाके, ये तबाही, ये आग, ये बर्बादी, गाजा और लेबनान में दुनिया ने जितनी मौत पिछले 414 दिनों में देखी है, सबका हिसाब इंटरनेशनल कोर्ट ने करना शुरू कर दिया है। गाजा और लेबनान में उठने वाला हर जनाजा अब जैसे नेतन्याहू के पीछे पड़ चुका है। जिस इंटरनेशनल कोर्ट ने 2023 में पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, अब उसी अदालत ने 2024 में नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी कर दिया है। पुतिन की गिरफ्तारी की मांग यूरोप और अमेरिका समेत नेटो के देशों ने की, लेकिन नेतन्याहू के वारंट पर अमेरिका और नेटो के कई देश बैकफुट पर चले गए हैं। इसकी वजह है गाजा में 44,000 लोगों की मौत, लेबनान में 3,500 से ज्यादा लोगों की मौत जो इजराइल की बमबारी में मारे गए हैं। करीब 48,000 लाशों से पीछा छुड़ाना अब नेतन्याहू के लिए मुश्किल हो गया है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी का जो वारंट जारी किया है उस पर पूरी दुनिया एक्टिव हो गई है। नेतन्याहू को कौन कौन गिरफ्तार करना चाहता है वो जरा देख लीजिए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि नेतन्याहू इटली आए तो इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश को मानते हुए नेतन्याहू को सलाखों के पीछे कर दिया जाएगा। स्पेन ने भी कहा कि वो इंटरनेशनल कोर्ट का ऑर्डर लागू करेगा, यानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करना चाहिए। गाजा को लेकर इटली और स्पेन से इजराइल को लगातार झटके मिलते रहे हैं। दोनों ही देश फिलिस्तीन पर ऐसी नीति रखते हैं जो नेतन्याहू और इजराइल दोनों के गुस्से को बार बार भड़काती है। זהו צעד אנטישמי שיש לו מטרה אחת, להרתיע אותנו ממימוש זכותנו הטבעית להגן על עצמנו מול אויבים הקמים עלינו להשמידנו. מאשימים את מדינת ישראל ברצח עם, בשעה שאנחנו פועלים להגן על עצמנו מאויב שמנסה לבצע בנו רצח. नेतन्याहू ने कहा कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट संवैधानिक तौर पर चुने गए एक प्रधानमंत्री पर गलत आरोप लगा रही है, जबकि इजराइल की पूरी कोशिश है कि गाजा और लेबनान में आम लोगों को टारगेट न किया जाए। लेकिन करीब 48,000 लोगों की मौत की लिस्ट दुनिया की सबसे बड़ी अदालत के पास है। यही वजह है कि इजराइल का समर्थन करने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर को भी कहना पड़ा कि नेतन्याहू ब्रिटेन आए तो जेल जाएंगे। आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने कहा कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी में जो मदद कर सकता है उसे करनी चाहिए। नीदरलैंड्स ने भी कहा कि वो नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लिए तैयार है। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन तो फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता भी दे चुके हैं और गाजा में जो तबाही दुनिया ने देखी है
उसको लगातार रोकने की मांग करते रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने माना है कि गाजा में नेतन्याहू वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध कर रहे हैं। वो मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे हैं और हमास को मिटाने की आड़ में इजराइल की सेना निर्दोषों का कत्ल कर रही है। issued by the then Secretary General in 2013, which is the rule is that there should not be any contacts between UN officials and individuals subject to arrest warrants. अब तक अमेरिका के अलावा यूरोप में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस ऐसे देश हैं जिन्होंने गाजा में इजराइल के युद्ध को पूरा और खुल्लम-खुल्ला समर्थन दिया है। लेकिन जब से इंटरनेशनल कोर्ट ने नेतन्याहू और योव गैलेंट की गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी किया, जर्मनी समेत कुछ ऐसे देश हैं जो इस आदेश को लागू करने में हिचक रहे हैं। नॉर्वे, फ्रांस और जर्मनी से नेतन्याहू के लिए बड़ी राहत की खबर है। नॉर्वे, फ्रांस और जर्मनी तीनों ने कहा कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के आदेश की इज्जत करते हैं, लेकिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे इस पर उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी। Ich könnte mich dazu hinreißen lassen zu sagen, dass es mir schwerfällt, mir vorzustellen, dass wir auf dieser Grundlage Verhaftungen in Deutschland durchführen. लेकिन हंगरी ने कहा कि नेतन्याहू का उनके देश में स्वागत है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने जो कहा है, उसने नेतन्याहू का सीना गर्व से फुला दिया है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने कहा कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले को अपने देश में तो लागू नहीं करेंगे। विक्टर ओर्बन ने कहा कि वो बेन्यामिन नेतन्याहू को हंगरी की दावत देते हैं। हंगरी में उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर को लागू नहीं किया जाएगा। Helytelen, a nemzetközi jog gyakorlatilag teljes lejáratását eredményezi, de ráadásul még olaj is lehet a tűzre. Tehát itt nincsen más választás, hanem szembe kell szegülni ezzel a döntéssel. इजराइल की बमबारी को सपोर्ट करने वाले भी बहुत से देश हैं। इनमें शामिल है अर्जेंटीना। उसने इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश को गलत बताया है और कहा है कि इजराइल को खुद की हिफाजत करने का पूरा हक है। इसमें कोई शक नहीं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से आए गिरफ्तारी वाले ऑर्डर ने इजराइल को बहुत बड़ा झटका दिया है। नेतन्याहू ने गाजा में मनचाही बमबारी की है। इस बमबारी में 44,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इनमें करीब 18,000 तो बच्चे थे। ऐसे में जब इंटरनेशनल कोर्ट में केस चला तो नेतन्याहू और गैलेंट ने खुद को ऐसे आदेश के आगे घिरा हुआ पाया, जिस पर खुद यूरोप के देश बटे हुए नजर आ रहे हैं। स्विट्जरलैंड ने कहा कि नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। फिनलैंड भी नेतन्याहू को सलाखों के पीछे देखना चाहता है। पुर्तगाल भी नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के पक्ष में है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा कि आईसीसी के सदस्य होने के नाते वो उसके नियमों का पालन करेंगे, यानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। 当支持国际社会在巴勒斯坦问题上任何有助于实现公平正义、维护国际法权威的努力。 21 नवंबर को दुनिया की सर्वोच्च अदालत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेन्यामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट के अलावा हमास के कमांडर इब्राहिम अल मसरी की भी गिरफ्तारी के आदेश दिए। इब्राहिम अल मसरी को मोहम्मद दाइफ के नाम से भी जाना जाता है और उसके गाजा में मारे जाने की कई बार खबर भी आ चुकी है। इजराइल ने भी दावा किया था कि जुलाई 2024 में उसके एक हमले में मोहम्मद दाइफ मारा गया था। Don't think Netanyahu will be arrested because he's not going to take the risk of traveling to any country that will be able to issue an arrest warrant.
इस वक्त एक तरफ दुनिया गाजा और लेबनान की बमबारी देख रही है, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नजर बेंयामिन नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट पर है। दोनों पर 2002 में कायम हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है। ये अदालत दुनिया भर में वॉर क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 124 देश सदस्य हैं, जहां पर अगर नेतन्याहू या गैलेंट गए तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें ब्रिटेन शामिल है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, जापान है, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के साथ एशिया के कई देश हैं, जहां नेतन्याहू और गैलेंट को गिरफ्तार किया जा सकता है। अमेरिका, जो आईसीसी का सदस्य नहीं है, वो इंटरनेशनल कोर्ट के ऐसे आदेश को मानने से इनकार करता है। अमेरिका ने कोर्ट के फैसले लेने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। The United States has been clear that the ICC does not have jurisdiction over this matter. You've heard us say this before. Whatever this prosecutor might imply, there is no evidence, none, between Israel and Hamas. There's just none. गाजा और लेबनान पर जितने बम गिरे हैं उसका एक एक हिसाब रखा गया है। इजराइल को ऐसा हर एक बम अमेरिका से सप्लाई किया गया। अमेरिका ने इजराइल को मदद करने में जरा भी कंजूसी नहीं दिखाई है। यूरोप, खासकर जर्मनी और ब्रिटेन से भी हथियारों वाली मदद मिलती रही है। यही वजह है कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर दुनिया साफ साफ दो खेमों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ गिरफ्तारी का समर्थन करने वालों में है ब्रिटेन, आयरलैंड, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड्स, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की और कनाडा, और साथ में यूरोपियन यूनियन है। दूसरी तरफ इसका विरोध करने वालों में अर्जेंटीना, हंगरी और अमेरिका जैसे देश हैं। अमेरिका और जर्मनी समेत कई देश हैं जो इस वक्त आईसीसी के आदेश को लेकर एक्सपोज हो रहे हैं। ये नेतन्याहू की गिरफ्तारी का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन जब आईसीसी ने मार्च 2023 में पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, तब उन्होंने पुतिन को यूक्रेन में वॉर क्राइम का जिम्मेदार ठहराते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। लेकिन अब नेतन्याहू के खिलाफ ऐसे ही ऑर्डर को वो खारिज कर रहे हैं। यानी पुतिन जिस रूल बेस्ड ऑर्डर पर अमेरिका की हठधर्मी की दलील देते हैं, वो नेतन्याहू के केस में सही साबित हो रही है।